पूरे कुरान के अंदर दो अंदाज मैंने नोट किए हैं कि जब हुजूर दुनिया की जानिब आते हैं तो कुरान पढ़ लें, अल्लाह ताला ने आका करीम के बड़े बड़े लक़ब बयान फरमाए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। और कहीं फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, क्या महबूब हमने आपको मुबश्शिर, नज़ीर, दाई इल्लल्लाह बना के भेजा, सिराज मुनीरा बना के भेजा। और कहीं अल्लाह ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक तुम्हारी जानब आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर। और कहीं अल्लाह फरमाता वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास, हमने महबूब आपको काफतुल लिन्नास बना के भेजा। और कहीं फरमाया कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तहकीक तुम्हारे पास आ गई अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी दलील। और कहीं फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम, फरमाया तहकीक तुम में से तुम्हारे पास आ गया अल्लाह का रसूल, तुम्हारा मुसीबत में गिरना उसे नागवार गुजरता है, जो मुसलमानों के लिए रऊफ़ भी है, रहीम भी है। जब हुजूर दुनिया की जानब आए तो अल्लाह ने एक लक़ब नहीं कई लक़ब इस्तेमाल फरमाए। रहमतुल लिल आलमीन कहा, मुबश्शिर कहा, नज़ीर कहा, दाई इल्लल्लाह कहा, कभी अपने महबूब को काफतुल लिन्नास कहा, कहीं अपने महबूब को बुरहान कहा। लेकिन जब सरकार अल्लाह की जानब मुतवज्जे होते हैं तो सिर्फ कुरान ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, लफ्ज अबद। अबद का माना बंदा। ये आयात भी सुन लें, अल्लाह ने जब अपने महबूब को अपने दरबार में बुलाया तो सिर्फ बंदा कहा, सुबहानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही, पाक है वो जात जिसने सैर कराई अपने बंदाए खास को। और कहीं ये कहा कि फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, उसने वही की अपने बंदे की जानब जो भी की। और कभी ये फरमाया अराइतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला, क्या तुमने उस बेईमान अबू जहल को नहीं देखा जो हमारे बंदे को रोकता है जब वो नमाज पढ़ता है। और कहीं फरमाया मेरे मालिक ने वाइन कुन्तुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, अल्लाह फरमाता अगर तुम्हें उस कलाम में शक है जो हमने अपने बंदे पे उतारा तो एक सूरत ला के दिखाओ। मैं जितनी आयात पढ़ूंगा जब सरकार उधर मुतवज्जे होते हैं तो सिर्फ एक लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया अब्द, और जब सरकार इधर उम्मत की जानब मुतवज्जे होते हैं तो उस वक्त अब्द नहीं कहा। पूरा कुरान तुम्हारे सामने मौजूद है, एक आयत निकाल के दिखाएं कि जब अल्लाह ने यार के आने का जिक्र किया हो तो कहा बंदा तुम्हारी जानब आया, बंदा नहीं कहा। रहमतुल लिल आलमीन कहा, बशीरा कहा, नज़ीरा कहा, दाई इल्लल्लाह कहा, सिराज मुनीर कहा, नूर कहा, रऊफ कहा, रहीम कहा। यही तो फर्क है। लोगों को मुगालता लग गया, लोगों ने अल्लाह की जुबान कुदरत से जब सुना कि अल्लाह ने बंदा कहा, लोगों ने नबी को बंदा बशर कहना शुरू कर दिया। लेकिन फर्क देखिए, एक बंदा दरमियान में खड़ा है, दरमियान में, उधर उसके अब्बा जी खड़े हैं, इधर उसका बेटा खड़ा है। मुझे बताएं बंदा एक है लेकिन शाने एक नहीं, शाने दो हैं, शान एक नहीं। ये बंदा इधर खड़ा है, उधर उसका अब्बा जी खड़े हैं, इधर बेटा खड़ा है, बंदा दरमियान में है। जब ये उधर मुंह करेगा तो अपने बाप का बेटा, जब ये इधर मुंह करेगा तो अपने बेटे का बाप। दूसरी मिसाल ले लें, एक बंदा सेंटर में खड़ा है, पीर साहब खड़े हैं, इधर पीर साहब खड़े हैं, उधर पीर के पीर साहब खड़े हैं, इधर मुरीद खड़ा है, पीर सेंटर में है। पीर उधर मुंह करेगा तो अपने पीर का मुरीद, पीर अपने मुरीद की जानब मुंह करेगा तो अपने मुरीद का पीर। इधर मुंह किया तो पीर, उधर मुंह किया तो मुरीद। तोकीर साहब टीचर हैं, इधर तोकीर साहब के उस्ताद खड़े हैं, इधर तोकीर साहब का शागिर्द खड़ा है। तोकीर साहब जब इधर मुंह करेंगे तो अपने उस्ताद के शागिर्द, जब अपने शागिर्द की जानब मुंह करेंगे तो अपने शागिर्द के उस्ताद। अब ये नहीं कह सकते कि तोकीर साहब की जो जेहत उधर है वही इधर है, नहीं नहीं, उधर शागिर्द इधर उस्ताद। ये बंदा उधर बेटा इधर बाप, ये बंदा उधर मुरीद इधर पीर,
मुस्तफ़ा की जात दरमियान में है, लोगों को समझ ही ना आई मुस्तफ़ा दरमियान में खड़े हैं। जब मेरे आका उधर मुंह करते हैं तो खुदा का बन जाते हैं बंदा, जब उम्मत की जान मुंह करते हैं तो उम्मत के बन जाते हैं मौला।